और चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है, उससे प्राप्त होने वाला अन्न व्यक्ति को बहुत आरोग्य रख पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमें इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। क्या प्राकृतिक खेती इसके विकल्प को प्रस्तुत करके लोगों की बचत का माध्यम बन सकता है? और इसको भी आज इस भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग मिशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है और हम लोग उसमें तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख हेक्टेयर लैंड को इसके साथ जोड़ रहे हैं। हमें बीमारी के उपचार के साथ साथ उससे ज्यादा उसके बचाव पर भी लोगों को बताना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, जीवन पद्धति के बारे में लोगों को इसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा। और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए योग एंड वेलनेस सेंटर, योग की विधा कोई अलग से विधा नहीं, एक नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति की अपने आप में एक यौगिक दिनचर्या है। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे आहार लेना, वह बीमारी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान स्वतः ही करता है। और आप योग में भी देखते होंगे कि पहले 2 नियम तो यम और नियम ही है। ये यम और नियम यानी एक व्यवस्थित दिनचर्या का ही एक हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। और उस व्यवस्थित दिनचर्या के साथ अपने आप को जोड़ने की पद्धति, ये आयुष की जितनी भी पद्धतियां हैं वे सभी हम सबको उसके लिए प्रेरित करती हैं। हम लोग अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए मैं आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को, जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए। और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं कि साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी ना करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये ना होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। अगर आप इस तत्परता के साथ निर्णय लेंगे तो जनता भी आपकी कार्य पद्धति को खुशी खुशी स्वीकार करेगी और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें सफलता की नई ऊंचाइयों को आप छूने का काम करेंगे। आज आयुष के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मैं बार बार कहता हूं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है, हर गांव को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारे आयुष के सेंटर, आयुर्वेद हॉस्पिटल और जो हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश में इसके लिए व्यापक संभावना है। इतना पर्याप्त जल संसाधन, इससे अच्छी उर्वरा भूमि दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलने वाली है। और आयुष के लिए यह शुद्ध वातावरण सबसे अनुकूल वातावरण माना जाता है। आप इसके साथ थोड़ा भी जोड़ करके प्रयास करेंगे तो हेल्थ टूरिज्म का, जैसे हमने यूपी को स्पिरिचुअल टूरिज्म में आज दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये पहले भी संभावना थी, ऐसा नहीं कि पहले संभावना न रही हो, लेकिन पहले रुचि नहीं थी। पिछली सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं
कि नकारात्मक भाव को